मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ लाइफ और आज हम आपको बताएंगे इख्तिलाफ राय के 10 आदाब के बारे में। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हर शख्स का किसी शय को देखने, परखने और उसके बारे में सोचने का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर इंसान की उम्र, तालीम, तजर्बा और महारत अलग होती है। उसी की बुनियाद पर वो किसी इशू पर अपनी जुदागाना राय रखता है। दो अफराद की राय में कुछ ना कुछ ममासलत तो हो सकती है, ताहम 100% इत्तेफाक होना दुश्वार तरीन है। घर में आज क्या पकेगा, किस कंपनी का फ्रिज खरीदा जाएगा, पर्दे किस रंग के लगेंगे, रिश्ते के लिए हाँ की जाएगी या नहीं, शादी की तारीख क्या रखनी है, ऑफिस में किस किस्म का फर्नीचर आएगा, ड्रेस कोड क्या होगा, जामिया का सिलेबस क्या होगा, कौन सा सबक कौन सा टीचर पढ़ाएगा, सफ़र ट्रेन के ज़रिए होगा या बस से। इस तरह के छोटे बड़े हज़ारों इश्यूज़ पर मुख्तलिफ लोगों, मियाँ बीवी, माँ बेटी, बाप बेटा, दो सगे भाइयों, दोस्तों वगैरह के दरमियान इख्तिलाफ राय हो सकता है। आइए तो बात करते हैं उन 10 अहम उसूलों की जो इख्तिलाफ राय के बारे में हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नंबर 1, इख्तिलाफ राय के इजहार से पहले खुले जहन के साथ अपनी राय पर पहले खुद गौर कर लें कि कहीं मैं गलती पर तो नहीं। फिर अगर अपनी राय गलत साबित हो तो अंदर की बात को अंदर ही ख़त्म कर डालें और कल्बी सुकून पाएं। नंबर 2, अगर आपको अपनी राय दुरुस्त लगे तो देख लीजिए कि उसका इजहार ज़रूरी भी है या नहीं, क्योंकि हर इख्तिलाफ राय का इजहार ज़रूरी नहीं होता, बिलखुसूस ऐसी जगह पर जहां खामोश रहने में कोई नुकसान ना हो रहा हो। मसलन चाय खाने के बाद पी जाए या थोड़ा ठहर कर। ये ऐसा मसला नहीं है जिस पर दूसरों से उलझा जाए। हाँ, आपसे राय ली जाए तो बता दीजिए। नंबर 3, हर जगह इख्तिलाफ राय का हक जताकर बहस मुबाहिसे में न कूदें, क्योंकि बिन मांगे अपनी राय देने से वैल्यू जाती रहती है। हो सकता है कि लोग आपसे चिढ़ने लगें कि यह हर मामले में टांग अड़ा देता है, इसलिए हत्ता इम्कान पूछे जाने पर ही अपनी राय दीजिए। नंबर 4, इख्तिलाफ राय के इजहार का अंदाज मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होना चाहिए। तंज़िया अंदाज़ गुफ्तगू, दूसरों को जाहिल और बेवकूफ़ करार देना, झाड़ना, जारहाना अंदाज इख्तियार करना दूसरों के लिए बाइस तकलीफ होता है और आपका इम्प्रेशन भी बिगड़ता है। नंबर 5, दूसरों को इख्तिलाफ राय के हक को भी तस्लीम करें। बहस करके दूसरों को अपनी राय बदलने पर मजबूर न करें, बल्कि गुफ्तगू के नतीजे में आप पर अपनी राय की गलती जाहिर हो तो उसे दुरुस्त करके बड़ेपन का मुजाहिरा कीजिए। नंबर 6, अगर दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हों और फैसला करना भी ज़रूरी हो तो किसी बासलाहियत और माहिर शख्स से अपने इख्तिलाफ राय का फैसला करवा लें। नंबर 7, अगर आपकी राय को फौकियत मिल जाए तो शेखियाँ ना बिगाड़ें कि देखा मैंने उसे कैसे खामोश करवाया, मेरे सामने तो बड़े बड़े बोलना भूल जाते हैं। नंबर 8, आप गालिब हों या मगलूब, दोनों सूरतों में फरीके सानी की गीबतों में न पड़े, उस पर तोहमतें ना लगाएं और ना ही अपने दिल में उसका बुग़्ज़ बिठाएं। नंबर 9, इख्तिलाफ राय को अपने और सामने वाले फरीक तक महदूद रखें, बिला ज़रूरत तीसरे को उसकी हवा भी न लगने दें। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह ने ऐसी आसानियां दे दी हैं कि कोई भी नादान अपने घर, गली, मोहल्ले या दोस्तों के दरमियान होने वाली बात को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है और अपनी जग हसाई करवा सकता है। अल्लाह पाक ऐसों को अक्ल सलीम अता फरमाए। नंबर 10, इख्तिलाफ राय किसी से भी हो उसके नतीजे में आपसी ताल्लुकात में खिंचाव ना आने दें। इसी हवाले से बहुत ही प्यारी दिलचस्प हिकायत सुनिए। भाईचारे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हज़रत सैयदना यूनुस सदफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैंने हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं देखा। एक दिन मैंने किसी मसले पर उनसे मुनाजरा किया और फिर हम जुदा हो गए। जब दोबारा मुलाकात हुई तो आपने मेरा हाथ थाम कर इरशाद फरमाया, ए अबू मूसा, क्या ये अच्छा नहीं कि किसी मसले पर मुत्तफ़िक ना होने के बावजूद हम भाइयों की तरह रहें। अलगर्ज इख्तिलाफ राय हमारी मुआशरती, समाजी और घरेलू ज़िंदगी का हिस्सा है और हम सब शऊरी तौर पर इसे तस्लीम भी करते हैं। ये भी देखा गया है कि बहुत मर्तबा इख्तिलाफ राय बढ़कर झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिससे सोसाइटी में बिगाड़ बढ़ता है। अगर इख्तिलाफ राय के आदाब पर अमल कर लिया जाए तो बात बिगड़ने से बचा जा सकता है।
मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।